आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं फास्ट द वर्ल्ड। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने एक सवाल उठाकर पूरे समाज में नई बहस छेड़ दी। और वो सवाल है, क्या ख्वातीन का मस्जिद के अंदर जाना मना है? जी हाँ, ये है फरा शेख, जिन्होंने ये साबित किया कि एक सवाल भी इनकलाब की बुनियाद बन सकता है। तो चलिए करते हैं इनसे बात। फरा शेख, आपका आवाज वॉइस में खैर मकदम है। शुक्रिया। पर मैं ये जानना चाहूंगी कि बरसात साल 2019 की शाम थी। आप और आपके हस्बैंड मस्जिद की तरफ इस उम्मीद से बढ़े कि आप बारिश में भीगने से बच जाएंगे, लेकिन आपके शौहर यानी अनवर शेख मस्जिद के अंदर असर की नमाज अदा करने के लिए दाखिल हो गए, लेकिन आपको और आपकी बेटी को बाहर ही रोक दिया गया। उस लम्हे आपने क्या ठान लिया? सबसे पहले तो जब मेरे हस्बैंड अंदर मस्जिद में नमाज के लिए गए, मैं और जब मेरी बेटी छोटी थी मेरे हाथ में थी, हम दोनों बाहर ही रुके हुए थे और बारिश इतना जोर में था। तो मेरे दिल में से ख्याल आया कि यार मतलब औरतों को मस्जिद में जाने की इजाजत क्यों नहीं है। मर्द को जाने के लिए इजाजत है, औरतों को नहीं है। तो मैं दिल में सोचते सोचते मेरे हस्बैंड, हम जब वो नमाज से बाहर आए, हम जा रहे थे रास्ते में, तो मैंने उनको पूछा कि मस्जिद तो अल्लाह का घर है, बिल्कुल। उसमें अल्लाह के घर में किसी के लिए भेदभाव नहीं है, न मर्द के लिए न औरत के लिए। फिर सिर्फ औरतों को नमाज के लिए जाना क्यों मनाया है और मर्द को जाने के लिए क्यों इजाजत दी हुई है? तो हम रास्ते से जा रहे थे, तो मैं इनको बोली तुम कुछ करो क्या, नहीं क्या, जिससे औरतें भी मस्जिद में नमाज को जा सके। हम रास्ते से जा रहे थे, तो हम असर का वक्त हो रहा था नमाज का। तो हम रास्ते में एक मस्जिद हमको दिख गई, तो हम उधर रुक गए। तो उधर बाहर छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था कि इधर औरतों के लिए नमाज का इंतजाम किया गया है। मैंने मेरे शौहर से पूछा कि अरे इधर एक मस्जिद में इजाजत दे रहे हैं और एक दूसरी मस्जिद में इजाजत नहीं दे रहे। तो मैंने बोली तुम हम कुछ उनको मैंने बोला कि आप कुछ ये कीजिए क्या ना, कि जिससे हर मस्जिद में औरतों को इंतजाम हो सके। तो फिर हमने कुरान में हदीस वगैरह सब देखे, तो उसमें है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मस्जिद में जाने से मना नहीं किया है। उन्होंने जी। औरतों को इजाजत दी है नमाज के लिए। और अभी ऐसे देखे तो इंडिया और वगैरह मेरे जो बाहर के थे उधर ही औरतों को नमाज का इजाजत नहीं है। पर अभी हमने फिर सुप्रीम कोर्ट में हमारे आसपास के मस्जिदों में भी हमने लेटर लिख के दिया कि औरतों को एक अलग से इंतजाम किए मस्जिद में। तो उन्होंने वो हमारा लेटर, हमने 2-3 कंटिन्यू लेटर दिए, पर कुछ उस पे हमको रिप्लाई नहीं आया। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में ये किया कि हम मस्जिद में औरतों को जाने की इजाजत मिले, उसके लिए हम लोगों ने याचिका दायर की। अच्छा अच्छा, तो जब आपने ये मामला उठाया तो आपको किन किन बातों का सामना करना पड़ा? ऐसे बहुत सी हम लोग को ये ना करना पड़े कि औरतों को जाने की इजाजत नहीं है, औरतें मस्जिद में जा नहीं सकती। बहुत से बड़े के ये औरतें कैसे जा सकती है, को मसले, बहुत से मसले होंगे औरतें अगर मस्जिद में नमाज को जाएंगी तो। अभी हम औरतें मॉल में जाते हैं, मूवी देखने के लिए थिएटर में जाते हैं, उधर हमारे साथ कुछ मसले नहीं होते, और हम जब मस्जिद में जाएंगे तो हमारे साथ मसला होगा, तो ये बात तो गलत है ना। जी। और आप एक मुस्लिम फैमिली से हैं, फिर भी आपने बढ़कर ये कदम उठाया। इसमें आपके हस्बैंड अनवर शेख का कितना सपोर्ट है? एक्चुअली सबसे ज्यादा उन्हीं का सपोर्ट है मेरे को, कि उन्होंने मैंने उनको बोलने के ऊपर उन्होंने हर मस्जिद में हमने उन्हें मेरे साथ लेटर वगैरह लिखा, ये किया। और हर मस्जिद में बात भी किया उन्होंने। कुछ और बात करे, उन्होंने बात करने के बाद कुछ ऐसा इतना ये नहीं हो गया, कहने क्या कि तुम मस्जिद में औरतें जा सकते। जब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका पीआईएल दाखिल करने के बाद, जब मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड उन्होंने भी हल्फनामा दाखिल किया, उसी के बाद फिर मस्जिद में बहुत सी हमारे इधर जो मस्जिद है हमारे यहाँ की, उसमें भी औरतों का इंतजाम किया। तो मैं मेरे हस्बैंड उनको मैं बोली, अगर हम और ऐसी बहुत सी मस्जिदें जो
जिधर औरतों का इंतजाम नहीं है, अगर उधर औरतों का इंतजाम हो जाएगा तो बहुत बेहतर होगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये रास्ता बड़ा मुश्किल रहा होगा। तो क्या कभी कोई ऐसा लम्हा आया, आपने ये सोचा हो कि ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए या इसके लिए जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए अब? नहीं, हमको लोगों ने काफिर तक बोला, बोले आप कि आप मस्जिद में नमाज के लिए आप और अंदर मस्जिद इस्लाम के खिलाफ है ये सब तुम्हारे साथ ये तुमको मतलब ये गुनाह है, ये चीजें तुम जो कर रहे हो वो गलत है, ये तुम काफिर हो, तुमको समाज में आगे जाके तुमको तकलीफ होंगी, तुम्हारे बच्चों के लिए तकलीफ होंगी, तुम्हारे से लोग बातचीत बंद कर देंगे, एक समाज से हमको अलग कर देंगे, ऐसा मतलब लोगों की थिंकिंग थी हमारे लिए। जी, मतलब एक बायकॉट कर देंगे। हाँ। जी, तो जैसे कि ऑर्गेनाइज़ेशंस होंगी, मुस्लिम कमेटियाँ होंगी, उन सब ने भी आपकी मुखालफत की होगी, तो उन सबको आपने क्या दलील दी? पहले तो हमने कुरान और हदीस के ही उनको दलील दिए कि हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम हर मुसलमान पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते। जब उन्होंने जो बातें की है, जो बताया है कि वो औरतों को भी जाने की इजाजत है, तो फिर खुद अपनी बीवी, अपने सब बच्चों को वो खुद बेटियों को नमाज के लिए मस्जिद में लेके जाने के, तो फिर तो हम तो बहुत यही है ना, दूर है, हमारी तो बात अलग ही है। वही दलील हम सबको बताते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया तो आप लोग कौन है मना करने वाले। तो ये बताइए, एक आम खातून से लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचने तक का सफ़र काफ़ी मुश्किल रहा आपका। उस सफ़र के बारे में ज़रा-सा हम लोगों को बताइए। सुप्रीम कोर्ट में भी हम अभी कम से कम हमारा भी 6 से 7 साल हो गया, हम इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि औरतों को मस्जिद में जाने का लिए हर मस्जिद में मुमकिन कोशिश हो, पर अभी तक ऐसे 10 से 12 मस्जिद में ही हो गया है पूना में, इसमें। पर अभी हम बॉम्बे गए, बॉम्बे में भी हमको नमाज के लिए गए, हम बोले इधर औरतों का इंतजाम है, उन्होंने बोला नहीं है, आप थोड़ा उधर आगे जाओ। ऐसा करते करते हम पूरा मार्केट घूमे, पर हमको कोई जगह नमाज के लिए मिला नहीं। वो घूमते घूमते हमारा नमाज का वक्त खत्म हो गया, पर हमको कोई भी मस्जिद में हमको जाने के लिए इजाजत नहीं दी है किसी को। फिर सर सुप्रीम कोर्ट का में हमने उनको बोला भी कि सुप्रीम कोर्ट से भी, पर लोग उन्होंने बोला इधर इंतजाम औरतों का नहीं है। कैसे औरतों का इंतजाम होने से अभी आजकल लोग लड़कियां हर जगह पे जॉब पे जाती है, बैंक में है, ऑफिस में है, तो फिर वो उनको नमाज पढ़ने के लिए जगह ही नहीं है ना, किधर वो किधर जाकर नमाज पढ़ेंगी, ऑफिस में तो नहीं पढ़ सकते नमाज वो उनको। और मर्द नमाज का वक्त हो गया तो मर्द जाके मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, औरतें कहाँ जाकर नमाज पढ़ेगी। और नमाज तो दोनों को फर्ज है, सिर्फ मर्द को फर्ज है ऐसा नहीं है कि औरत को फर्ज नहीं। दो मर्द नमाज तो दोनों को फर्ज है, और दोनों को के लिए नमाज से का एक ही मतलब है। तो दोनों मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने से हमारा मतलब है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दो, कि हम ये नहीं बोल रहे कि हमको मर्द के बाजू में खड़े रह के नमाज पढ़ना है। हमारा अलग से इंतजाम करो, वजू का अलग से इंतजाम करो, हुँ। वॉशरूम रखो। अभी कुछ कुछ मस्जिद में उधर तो ऐसा इंतजाम है नहीं है, क्या नहीं, क्या मस्जिद में औरतों को सही से वजू खाना नहीं है, बाथरूम नहीं है। तो वो हमारा पूरा ये है कि हर मस्जिद में औरतों को इंतजाम हो, जो जो मस्जिद बड़ी है वहाँ पे औरतों के लिए इंतजाम करो, औरतों के साथ बच्चे आएंगे उनका इंतजाम कीजिए। तो उसके लिए हमारी मुहिम चल रही है, और इसमें मैं बहुत ज्यादा शुक्र ये करती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ मेरे लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। जी। मेरे वजह से उन्हें भी लोगों की बहुत सी बातें सुननी पड़ी कि आपकी बीवी ऐसा कर रही है, क्यों तुम ये कर रहे, तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या, मत करो, ये गलत है, ये है। पर उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। जी, मतलब कई मस्जिदों में जगह तो दे दी गई है, लेकिन फैसिलिटीज़ या वज़ू खाना, वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी नहीं दी गई है। अभी ये शनिवार वाड़ा का जो मसला हो गया है, उसमें औरतें नमाज पढ़ी। अगर शनिवार वाड़ा के आजू बाजू में उधर बहुत सी मस्जिद है, अगर उधर मस्जिदों में औरतों के लिए इंतजाम होता, तो वो महिला, वो जो लेडीज लोग वो उधर नमाज
पढ़ी ही नहीं होती ना वहां पर, वो जाके जी उधर मस्जिद में नमाज पढ़ी होती। वो नमाज उधर उनको वो नमाज उनका वक्त हो गया, नमाज का वक्त खत्म हो रहा है शायद, जी अभी भी मस्जिद के दरवाजे बंद है औरतों के लिए। तो लाजमी है कि औरतें किधर भी ऐसा नमाज पढ़ेंगी तो फिर ये ऐसा इशू होता है कि कोई नेता आएंगे, वो अपना उसके ऊपर नेतागिरी करेंगे। मतलब गलत ही बात हो रहा है, नहीं है? जी सही बात है। फराह ये बताइए कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये ख़्वातीन के अंदर दाखिले की बात को तस्लीम किया तो उस टाइम आपके क्या एहसासात थे? क्योंकि आपने एक लंबी जद्दोजहद कर रही हैं काफ़ी टाइम से। मुझे बहुत खुशी हो गई कि कुछ तो हमें थोड़ी कामयाबी मिली। अभी तक पूरी कामयाबी तक मिली नहीं है वो। कामयाबी कब मिलेगी जब पूरे मस्जिदों में, हर जगह की मस्जिदों में औरतों का इंतजाम बेहतर होगा। जी, सही बात है। आप जैसे बता रही हैं कि अभी भी जे कई आप मसाजिद जैसे बिना बताए मर्द मस्जिद में नमाज के लिए चले जाते हैं, उनको कोई रोकता नहीं है कि इधर मस्जिद में, ये मस्जिद में जाना है, ये मस्जिद, वो जो जो मस्जिद मिली मर्द वो जैसे मस्जिद में चले जाते हैं, वैसे औरतों के लिए भी होना चाहिए कि उसके आसपास जो भी मस्जिद हो उसमें औरतों को नमाज की इजाजत देना चाहिए। जैसा कि आपने अभी बताया कि कुछ ही मस्जिदों में दाखिले पर से पाबंदी हटी है, बाकी कई मस्जिदों में है। तो अभी भी बहुत सी मस्जिदों में क्या पाबंदी है औरतों के जाने पर? और अगर है तो उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि आप उसमें क्यों औरतों को इजाजत नहीं दे रहे नमाज के लिए। परमिशन मांगना चाहिए उनको, कि इधर औरतों को औरतें नमाज पढ़ेंगी वो चली जाएगी, वो क्या थोड़ी मस्जिद में दिन भर बैठेंगी। ये बताइए कि आप फरा चैरिटेबल ट्रस्ट भी है आपका, तो जी वो हाँ, किन समाजी लेवल पे किन क्या काम करता है? वो हम औरतों के हक के लिए उस पे ये कर और जैसे कोई औरतें जो मिसिंग हो गई है, औरतें पूना में बहुत चल रहा है और उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। कि वो उनको अभी बहुत से फैमिली वाले जो है हमने उनसे बात की, किस किस के घर के झगड़े हो या मतलब हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो गए हो या उसमें सास सता रही है, हस्बैंड सता है, हम उनको जाके रेप केस हो गया और ऐसे बहुत से जो है उसमें जाके हम उनसे बात भी करते हैं और उनको मशवरा भी देते हैं। अगर कुछ नहीं हुआ तो अगर उनको कुछ लीगल एडवाइस वगैरह चाहिए उसके उसके लिए भी उनकी मदद करते हैं हम लोग। और एफजी करते जो लेडीज, एफजीएम जो लेडीज की खतना करते हैं उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं हम। और जो बाढ़ पंजाब में बाढ़ आया था वहां पर फूड है, मेडिसिन वगैरह है, उसका हमने मदद किया था। अच्छा। और पूना में भी अभी जो बहुत पूना में बारिश का उसमें भी लोगों को खाना है, पेट्रोल है, उसका हमने फ्री इंतजाम किया था लोगों के लिए। फरा मुझे ये बताइए कि आप जो एक ख्वातीन के लिए ये लड़ाई लड़ रही हैं मस्जिद में दाखिले की, इसमें कितनी ख्वातीन का आपको साथ मिला है? बहुत से लोगों का सपोर्ट भी मिला और बहुत से लोगों ने मुझे मतलब कि ये आप गलत कर रही हो, औरतों को नहीं जाना चाहिए। और बहुत सी लेडीज ने सपोर्ट किया, मतलब मेरे लिए बहुत कि आपने जो ये मुहिम अपनाई है इसमें औरतों का भी जो औरतें काम कर रही है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह है वो लोग भी मुझे बोलते हैं, ये काम मस्जिद में परमिशन देने से बहुत हो गया कि हम जाकर मस्जिद में नमाज भी पढ़ सकते हैं, हमारी नमाज कजा नहीं होंगी, ये नहीं होंगी। हम मस्जिद में वो उनके मतलब वो खुश हो रही है कि नहीं, क्या सपोर्ट कर रही है कि ये काम अच्छा कर रहे हैं तुम, और इसको और मस्जिद में तुम ये करो, हम तुम्हारे साथ तुम्हारा सपोर्ट करते हैं करके। हाँ, फरा मुझे ये बताइए कि आपकी इस मुहिम के बाद कितनी मस्जिदों में से ये पाबंदी हटी है? 15 मस्जिद में से पूना में। 15। पुणे में 15 मस्जिदों में से। हाँ, आने वाले टाइम में आपका क्या प्लान है आगे? आप क्या करना चाहेंगे? और अभी जितनी महिला है वो बिना झिझक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ सके, उसके लिए हमारी कोशिश चल रही है। जी बिल्कुल, आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसके सपोर्ट में आपको
ख़्वातीन का सपोर्ट भी मिला है। फ़राह बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक़्त देने के लिए, अपने तजुर्बात शेयर करने के लिए, बेहद शुक्रिया।